भारतीय साहित्य मंच की आज 26वीं गोष्ठी में मैं आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन। नमस्कार। माँ शारदे हम सब की वाणी में हमेशा निहित रहती हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज की गोष्ठी का शुभारंभ माँ शारदे को नमन करते हुए हम इसका आरंभ करते हैं और उसके लिए मैं आह्वान करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी का। वो मंच पर सरस्वती वंदना का पाठ करें। स्वागत है आपका सुषमा जी। हाँ, नमस्कार पांडे जी। धन्यवाद धन्यवाद पांडे जी। स्वागत। वंदना के स्वर गजल मैं कह सकूं माँ शारदे, कुछ शायरी के भाव का भी ज्ञानी दो माँ शारदे। वंदना के स्वरी गजल में कह सकूं माँ शारदे, कुछ शायरी के भाव का भी ज्ञानी दो माँ शारदे। माँ की कृपा यदि हो न तो कैसे गजल साकार हो। माँ की कृपा यदि हो न तो कैसे गजल साकार हो। मैं भी गजल स्वरी कह सकूं, कर दो कृपा माँ शारदे। बहुत सुंदर। मैं जीव माया बंधनों में स्वयं को भूला हुआ। मैं जीव माया बंधनों में स्वयं को भूला हुआ। नभ स्वर लहरियों से ही माँ हृदय तंत्र को झंकार दे। मैं स्वयं को पहचान लूं, उस आत्म तत्व को जान लूं। मैं स्वयं को पहचान लूं, उस आत्म तत्व को जान लूं। अंतर में अंतर बसे उस परिब्रह्म को गुंजार दे। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हे श्वेत कमलासनामा, हे शुभ्र वस्त्र से आवृता। हे श्वेत कमलासनामा, हे श्वेत शुभ्र वस्त्र से आवृता। वीणा पुस्तक कर धरे नत नमन हे माँ शारदे। मैं बुद्धिहीन हूँ काव्य सूर्य का ज्ञान भी मुझको नहीं। मैं बुद्धिहीन हूँ काव्य सूर्य का ज्ञान भी मुझको नहीं। उर गजल के स्वर बह सके कर बीड़ा की टंकार दे। ये वंदना के स्वर सुमन अर्पण है माँ स्वीकार लो। ये वंदना के स्वर सुमन अर्पण है माँ स्वीकार लो। हो धन्य जीवन हमारा, यह कृपा हो माँ शारदे। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। यह कृपा हो माँ शारदे।
वाह। वंदना केसरी गजल में कह सकूं माँ शारदे, कुछ शायरी के भाव का भी ज्ञानी दो माँ शारदे, ज्ञानी दो माँ शारदे, माँ शारदे। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। आपकी जो वंदना है उसमें ही आपने इतना सुंदर बोला है कि शायरी के भाव का भी ज्ञान दो मशारम। तो बहुत ही सुंदर भाव से और उसमें आपने अपनी वाणी से जितनी सुंदरता से इसको गाया है, अवश्य ही माँ शारदे की कृपा आप पर सदा बनी रहे, ऐसे हमारी शुभकामनाएं। उन्हीं की कृपा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उनके बिना तो संभव ही नहीं है। और हम्म। आज जैसा कि हम लोग, हमारी संख्या जरूर कम है, लेकिन मन में उत्साह कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। पर संकल्प कम नहीं है। संकल्प, दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए। तो फिर अकेला आदमी भी जो है पटल को संभाल आगे लेता बढ़ता है। है। तो एक बिल्कुल। लाख चला तो तू एक लाख है। तो जैसा कि हम लोगों को आज का विषय हमारा था कि आजादी के 75 वर्ष आपकी दृष्टि में कैसे हैं, इस पर हम लोगों ने रचनाएं रचनी थी। और आज बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे, क्या हमने इन 75 सालों में खोया और क्या हमने इन 75 सालों में पाया। बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत कुछ बुरी घटनाएं भी घटी। तो ये 75 साल भारत के बहुत ही अच्छे भी रहे, अच्छे तो रहे ही, लेकिन बहुत परेशानियां भी हम लोगों ने इनमें उठाई। हम्म। और सबसे पहले पहली परेशानी थी कि देश आजाद हुआ, आजादी का हम लोग आज तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन जब हमने आजादी की, इस नई हवा में सांस लेना जैसे ही हमने शुरू किया, तो सबसे पहली घटना जो विभाजन की हुई, वो बड़ी ही हमारे लिए दुखदाई रही। और उसमें 10 लाख लोग आपस में मारे गए, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो कुछ रचना के माध्यम से और कुछ विस्तार यहाँ पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो अब मैं आगे और भी हम बातें करेंगे। मैं अभी आमंत्रित करता हूँ सरोज बाला सोनी जी को। सरोज जी बाला सोनी जी, आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपनी आज की रचना पढ़ें। स्वागत आपका। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आगे बिल्कुल। आगे। हाँ जी बिल्कुल। मेरी आज की रचना का शीर्षक है आकलन। आकलन, बहुत सुंदर। जी। बहुत अच्छा। आजादी, एकदम। आजादी का पर्व मनाते हम, खुशियों को अपने बीच पाते हम। भारत माँ ने सही बेड़ियां, उनको अब आश्वस्त कराते हम। नए नए अनुसंधान हुए और खुले कई प्रतिष्ठान। हरित क्रांति से हमारे कृषक भी बने संपन्न। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की अनुकूलता के संग अस्त्र शस्त्र और नवाचार में देश हुआ अग्रसर। बहुत सारे नए आयाम से भारत हुआ प्रसिद्ध। सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत करता है ये सिद्ध। स्वाभिमान और नेक नियत से पा सकेंगे हम। विश्व गुरु थे सदा से और यही हमारा लक्ष्य।
कुछ और नए कदम उठाने होंगे, स्वार्थ और संकुचित सोच से दूर जब हम होंगे। तिरंगा है हमारा परचम, कई कहानियां निहित लिए, वीर सैनिकों की कुर्बानी का इतिहास विदित है। और अंतिम पंक्तियां, कुछ भी नहीं है मुश्किल, दृढ़ निश्चय कर ले हम, एक बार फिर एकता और सौहार्द से आगे बढ़े हम। भारत माँ का आंचल बरसाता है इसने, भारत माँ का आंचल बरसाता है इसने, आओ हम भी नतमस्तक हो तभी मिलेगा नेह, आओ हम भी नतमस्तक हो तभी मिलेगा नेह। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत सुंदर। आओ हम भी नतमस्तक हों तभी मिलेगा हमें। बहुत सुंदर बात आपने बहुत बढ़िया सरोज, अंत बहुत में बढ़िया, कही है। जी धन्यवाद। और बहुत अच्छा। और आजादी के इन 75 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया, इसमें अब मैं ये बहुत ही लंबा विषय है। इसमें सारे पॉइंट्स, सारे केंद्र जो है हिंदुओं को यहाँ पर नहीं कहा जा सकता, और कुछ कुछ जी मैं यहाँ पर बातें रखूंगा। जैसे कि 1974 में जेपी आंदोलन हुआ था, तो उस आंदोलन में बिहार के छात्रों ने कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन शुरू किया था। और उस समय इसका नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण जी। और ये सभी को मालूम है कि जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया। और यह इंदिरा गांधी के प्रति, इंदिरा गांधी की सरकार के प्रति जो है उनका गुस्सा था, और उन्होंने इसके लिए आवाज उठाई थी। और इस आंदोलन का नाम ही जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जी और इस आंदोलन की को चलाने का ये असर हुआ कि देश को जो है आपातकाल की सजा भुगतनी पड़ी। तो आपातकाल की भी बात हम बाद में करेंगे। गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। जी। मेरी कविता का शीर्षक है कर्तव्य पथ। वाह, बहुत सुंदर। यदि पथ ही राजपथ हो तो मन कर्तव्य भाव क्यों आए, मन में यदि कर्तव्य भाव हो उसे राजपथ कैसे भाए। वाह, यदि पथ ही राजपथ हो तो मन कर्तव्य भाव क्यों आए, मन में यदि कर्तव्य भाव हो उसे राजपथ कैसे भाए। जो दासता के प्रतीक हैं उनको तुरंत हटाना होगा, जो दासता के प्रतीक हैं उनको तुरंत हटाना होगा। नवोन्मेष युक्त नव प्रतीक जो निज संस्कृति के लाना होगा। क्या हमने खोया क्या पाया, समय आज चिंतन करने का। क्या हमने खोया क्या पाया, समय आज चिंतन करने का। भूले बिसरे ज्ञान सनातन के परिवर्धन संवर्धन का। स्वतंत्रता का अमीय काल है,
धूमधाम से देश मनाए, स्वतंत्रता का अमृत काल है। धूमधाम से देश मनाए, ज्ञान सनातन संस्कृति का रवि सारे जग में छाता जाए। ज्ञान सनातन संस्कृति का रवि सारे जग में छाता जाए। बहुत सुंदर। सारे जग में छाता जाए। बहुत वाह, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बिल्कुल एकदम जो विषय था उसी के मुताबिक आपने चुन चुन के इसमें शब्द भरे हैं और बिल्कुल विषय को सार्थक करती हुई बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई कि क्या हमने खोया क्या पाया, आज समय चिंतन करने का यही है। और बहुत ही सुंदर आपने बात कही। और इस चिंतन में हम और कुछ बातें आगे करते हैं कि अभी हमने कहा था कि यूपी आंदोलन के बाद आपातकाल की सजा देश को भुगतनी पड़ी और इसके जिम्मेदार श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो 1975 में 25 जून को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा लागू कर दी और इसकी पृष्ठभूमि में जेपी आंदोलन के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला था जिसमें इंदिरा गांधी को रायबरेली के चुनाव अभियान में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाया गया था। तो ये उस समय की बात है और मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा क्योंकि बहुत सारी अगर लंबाई बात हो गई तो ज़्यादा फिर आनंद नहीं आएगा। उसके बाद 1985 में ही फिर शाह बानो केस हुआ था, शायद आपको याद होगा। 85 85 में तो शाबाश केस। शाह बानो 65 साल की 5 बच्चों की माँ थी। तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को पति से गुजारा भत्ता पाने का हक है। और इस कोर्ट का के इस फैसले का कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने बहुत विरोध भी किया, लेकिन उसके बाद भी इस दबाव में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटते हुए मुस्लिम महिला तलाक पर संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया और उसके तहत पति को गुजारा भत्ता देने के दायित्व से मुक्त कर दिया। तो ये इंदिरा गांधी का डिसीजन था और इसका असर ये हुआ कि मुस्लिम महिलाओं के लिए सरकार का यह फैसला किसी झटके से कम नहीं था और इस फैसले की वजह से राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी लगा था। तो ये फैसला कांग्रेस का बड़ा गलत रहा और जिसका नतीजा राजीव गांधी को भुगतना पड़ा था। आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। और अब मैं अगली रचना के लिए डॉक्टर साहब ये डिसीजन जो है ना जी वही मूल था बिल्कुल, जो आज मोदी जी जो पास करा पाए। पास करा पाए। बिल्कुल, जो इंदिरा गांधी उस समय रिजेक्ट कर दिया था वो आज मोदी जी ने पास कराया। उससे आक्रोश फैल रहा था शुरू जी से ही मुस्लिम महिलाओं में और धीरे 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 वो चीज इकट्ठी होती जा रही थी। बिल्कुल, मोदी जी ने जो उनको क्या कहते हैं स्वतंत्र किया, 3 तलाक बिल खत्म किया, उसका ये मूल में वो कारण था, और एक फैक्टर था वो। मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट करके अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी मारी, बिल्कुल। है ना। लेकिन उन्हें तो क्या कहते हैं कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी थोड़ी लगती थी, वो तुष्टीकरण में थे वो तो। सही कहा सारा आपने। खानदान सारा खानदान खुद मुसलमान है, वो हिंदू है ही नहीं। जी बिल्कुल, वो तो जग जाहिर है, अब तो सबको सब कुछ मालूम हो गया है हाँ, ना। सबको पता है, अब तो सबको पता है। अब 8 तो साल में। बिल्कुल। तो सरोज बालाजी शायद उनका नेट टूट गया, हमसे संपर्क टूट गया है।
तो अब हम ही लोग बचे हैं। तो डॉक्टर साहब आपसे सुनते हैं कुछ रचना आज के विषय पर। स्वागत आपका। अच्छा, देखिए मैं एक अतुकांत गीत प्रस्तुत करता हूँ। जी स्वागत है। मतलब अतुकांत कविता का अर्थ ये नहीं होता है कि कुछ भी लिखते चले जाएं हाँ बगैर तुक के, बगैर, लेकिन लय और प्रवाह तो हर कविता का मूल होता है, चाहे मूल वो होता है। तुकांत हो या अतुकांत हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, स्वागत। राज नहीं कर्तव्य है, राजा नहीं प्रधान सेवक है, वाह। विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता, जन जन मन का प्रिय, संसार का नंबर एक व्यक्तित्व, जो छोटे से छोटे, महान से महान व्यक्ति से भी उसी सहज सरल भाव से मिलता है। राष्ट्रीय कर्तव्य का वह प्रेरक है, जिसने राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया है। बहुत सुंदर। राजनीति, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथ्यों को सेवा परंपराओं के सनातन भाव से अभिसिंचित किया है। भ्रष्टाचार, अनाचार को हटाने, सनातन संस्कृति के सदाचार, सद्वृत्ति, सद्भावना के साथ तथ्यों तत्वों के पुनर्स्थापना हेतु संकल्पित हैं भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी। और अब हम गा सकते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे, बहुत सुंदर। पर मिटने वालों का सदा नामो निशान होगा। बिल्कुल। बहुत सुंदर। वाह। बहुत अब ही गा सकते हैं। बहुत अब ही गा सकते, बीच प्रसिद्ध। में बंद हो गया था गाना, जी जी बीच में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी जी। कि आप जो है ना गा नहीं सकते थे, शहीदों हाँ के बारे में नहीं कर सकते थे। अब आप गा सकते हैं। अब गा इस सकते तरह से भारत का जी। वातावरण परिवर्तित हुआ है। आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट रखा है पांडे जी, बहुत बढ़िया रखा है। नहीं, सब्जेक्ट तो ये है कि मैं अब कविता नहीं बना रहा था, जी। तब तक बना, काफी टाइम से बंद कर दिया था, अच्छा। लेकिन इस सब्जेक्ट पे मुझे अब ये कविताएं याद आ गई। बनानी पड़ी, बनाने पड़े। लिखनी पड़ी। जी जी जी। हाँ, आज का जो सब्जेक्ट था ना, इसमें थोड़ा जितने ज्यादा लोग होते उतनी ज्यादा बातें मालूम होती, क्योंकि हाँ, हाँ बिल्कुल, हर कोई अपने अपनी बात कहता तो ज्यादा आनंद अलग अलग आता। तरह से सोच के हाँ बताते हैं, हाँ। अच्छा लगता है। भाई हर किसी के। काफी लोग होने चाहिए जब मासिक का हाँ सब्जेक्ट। तब इसमें आनंद आता। सर आप लोग की फोटो नहीं आ रही है। आपकी भी अब फोटो आ नहीं आ रही रही। है। सरोज वाला आपकी भी ठीक है, नहीं आ रही है, ओके। देखिए वीडियो जरा। हमारी तो हमें दिखाई दे रही है, पर तुम्हारी हमें नहीं दिखाई दे रही है। हाँ सरोज पांडे जी बाबू की का नहीं वीडियो दिखी, पांडे वीडियो जी की भी दिखाई दे रही है। वीडियो अभी ऑफ है। दिखी थी सर। हाँ मेरे तो स्क्रीन पर दिख रही है। आप नहीं दिखाई दे रहे हो हमें। वीडियो ऑफ तो नहीं हो गया, देखो। नाम आ गया। डॉक्टर साहब और कुछ हाँ जी, आगे अभी बोलने सुनाने वाले अभी हैं? हमारी फोटो है? दिख रही है सर। आगे और भी है या इतना ही था? नहीं, और भी आप है आप आप लोग हमें नहीं दिख रहे हो। जो है। आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सरोज। मैं दो, एक जी एक जो है ना अगीत भी पढ़ाया था। अगीत आपने सुना होगा, अच्छा, जी फोटो नहीं आ रही पांच है। 5 से 8 पंक्तियों का अतुकांत गीत होता है। कुछ कह रही है, अब आ गई फोटो आपकी। अब आ गई फोटो, अब आ गई, आ गई। तो देखिए एक अगीत प्रस्तुत करता हूँ स्वागत। कि आज डिजिटल भारत एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ व्यवहार, कर्तव्य, सांस्कृतिक मूल्यों के साथ कर्तव्य पथ के अनुसरण का साधन है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आधार है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव।
वाह, ये बहुत आगे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाकी दूसरे चक्र में हाँ हाँ, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर आपने दोनों ही अब पांडे जी को बुला। गाँव अब के। पांडे जी का आह्वान करते हैं कि वे आए और कुछ सुनाएं, जी डॉक्टर साहब, बहुत कुछ बहुत बताएं। धन्यवाद। आज तो हम 3 ही लोग हैं, 4 लोग हैं। तो मैंने जो अभी पीछे बात करी थी कि महिलाओं का जो तुष्टीकरण का आरोप जब राजीव गांधी पर लगा, तो इसका नतीजा राजीव गांधी को ये भुगतना पड़ा कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई 1991 में। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर क्या है, बदूर में, पेरम्बदूर में, में हाँ पेरम्बदूर में इनकी हत्या कर दी गई। और तमिल के लिबरेशन टाइगर्स के आत्मघाती हमलावरों ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ऐसा किया। और श्रीलंका में 1987 से 90 में तैनात भारतीय सैनिकों द्वारा तमिलों की हत्या का बदला लेने के लिए लिट्टे ने यह हत्या की। और इस हत्या से पूरा देश सदमे में था। और इसका असर ये हुआ कि राजीव गांधी की हत्या के बाद श्रीलंका पर लिट्टे को खत्म करने का दबाव बढ़ा। और सेना ने मई 2009 में लिट्टे का खात्मा कर दिया। और लिट्टे नेता प्रभाकरण और पोत्तु अम्मान की भी कहानी खत्म कर दी। तो इसके बाद हम और भी जानकारी हासिल करेंगे। तो स्वतंत्रता की इस आज़ादी के इन 75 वर्षों की ये जो कथा है, वो मैंने अपने शब्दों में किस प्रकार लिखी है आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत स्वागत है, स्वागत मैं है। आइए पांडे जी। जी, मैं इसको बहुत अच्छे से लिखना चाह रहा था, मुझे समय नहीं मिल पाया एक्चुअली। इसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है कई जगह, मैं इसको बाद में ठीक करूंगा। तो अभी जो भी है, जैसा भी है, आपके सामने प्रस्तुत है कि अरे स्वतंत्र बहुत अच्छा। जी, स्वतंत्रता के बाद की हम सबको कथा सुनाते हैं, क्या खोया और क्या पाया, इसकी बात बताते हैं। इस स्वतंत्रता के बाद की हम सबको कथा सुनाते हैं, और क्या खोया और क्या पाया, इसकी बात बताते हैं। अब मिट्टी का बंटवारा, अब भारत माँ को नहीं गंवारा था। अब मिट्टी का बंटवारा भारत माँ को नहीं गंवारा था। और दोनों ओर की हिंसा में 10 लाख ने लहू निसारा था। ये बिल्कुल आजादी के समय की बात है, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग इधर उधर गए। और उसके बाद दूसरी परेशानी हमारे ऊपर आई कि सन 62 में मैकमोहन पर अ, चीन ने रण अपार चीन से रण अपार हुआ। सन 62 में मैकमोहन पर चीन से रण अपार हुआ। और हथियारों की कमी के कारण भारत रण में लाचार हुआ। और हथियारों की कमी के कारण भारत रण में लाचार हुआ। और इस लड़ाई में मेरे पिताजी भी थे, सन 62 की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। तो उनकी एक पुस्तक भी है, निर्दोष आंसू, कैसे कैसे उनको दिन देखने पड़े, उसमें उसका विवरण है। उसके बाद 62 के बाद तीसरी भी परेशानी हमारे को आई 1965 में। इस सन 1965 पाकिस्तान ने भारत पर वार किया। और चीन युद्ध से उबरे न थे, और फिर भी पाक को हार दिया। और फिर उसके बाद 65 के बाद सन 71 पाकिस्तान ने भारत से लड़ी लड़ाई थी, और बांग्लादेश को पूर्वी पाक से नई सौगात दिलाई थी। सन 71 पाकिस्तान ने भारत से लड़ी लड़ाई थी, और बांग्लादेश को पूर्वी पाक से नई सौगात दिलाई थी। और उसके बाद 1984 को कौन भूलेगा कि 1984 भिंडरा वाले ने
खालिस्तान की मांग में स्वर्ण मंदिर को अड्डा बना, सिखों को झोंका आग में। स्वर्ण मंदिर को अड्डा बना, सिखों को झोंका आग में, और ऑपरेशन ब्लू स्टार कराकर आतंक का किया सफाया था। और बदले के भाव से सिखों ने इंदिरा जी को मरवाया था। और बदले के भाव से सिखों ने इंदिरा जी को मरवाया था। और उसके बाद जो सिख विरोधी लहर चली हिंदुस्तान में, उसके बाद जो सिख विरोधी लहर चली हिंदुस्तान में, और लूटपाट जमकर हुई, और 15,000 पहुंचे शमशान में। 15,000 लोग उसमें मरे थे, ऐसा हो गया है। तो मैं तो जब ये लड़ाई, जब 84 का ये घटना हुई थी, मैं दिल्ली में ही था। अच्छा। और मैंने अपने आंखों से कनॉट प्लेस के पंचकुइया जो बाजार है वहां की गली में, पंचकुइया रोड पे लोगों के दुकानों से सामान उठा उठा कर, टीवी फ्रिज अपने सर में ले जा करके, उठा उठा के लोग ले जा रहे थे। ये मैंने अपने आंखों से देखा। बहुत बुरा मंजर था वो। और इस 84 के मंजर से हम उभरे भी न थे। उसके बाद भोपाल की त्रादसी ने ऐसा मंजर दिखाया कि भोपाल त्रादसी ने मुंह फाड़ा और मौत के बादल मंडराए। और 25,000 को निगल गया वह, 25,000 को निगल गया वह, 58,000 पे संकट गहराए। 25,000 लोगों की मौत हुई थी भोपाल त्रादसी में। और उसके बाद भी परेशानी ने भारत का पीछा नहीं छोड़ा। और उसके बाद 1999 में कश्मीर कारगिल पाकिस्तान ने फिर से युद्ध किया। 1999 कश्मीर कारगिल और पाक ने फिर से युद्ध किया, और एलओसी के अंदर जाकर टाइगर हिल को जब्त किया। यहाँ तो चलो हम जीत गए थे। तो ये कुछ घटनाएं जो घटी थी, जो हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य था। और उसके बाद कुछ अच्छी बातों पर भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ हमारे आज की गोष्ठी का प्रथम चरण यहीं पर समाप्त होता है। और ये समय भी पूरा हुआ। और